दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राजनीति के अंदर कोई अपना और पराया नहीं होता, राजनीति के अंदर कोई सगा नहीं होता और राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल बना रहता है। राजनीति में कब कौन अपना पराया हो जाए और कब पराये गले लग जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी कि राजनीति एक ऐसी बिसात है जिसके ऊपर शतरंज की तरह से पासे चले जाते हैं। राजनीति एक ऐसी बिसात मानी जा सकती है जिसके ऊपर राजा को भी चेकमेट करा लिया जाता है और सिपाही से राजा का शिकार करा लिया जाता है। दरअसल आपसे सारी बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि सियासत के अंदर जो घटित होता है वो हमेशा चर्चाओं के अंदर रहा करता है और चर्चाओं के अंदर खासकर ब्रज क्षेत्र का पलवल जिले का एक मामला कल का रहा। कल यानी कि शुक्रवार को पलवल जिले के अंदर पलवल विधानसभा क्षेत्र के अंदर नगर परिषद द्वारा कराए गए विकास कार्यों का उद्घाटन, विकास कार्यों का शुभारंभ, उसके अंदर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का बतौर मुख्य अतिथि शामिल होना और उन कार्यक्रमों से हरियाणा सरकार के वजीर और पलवल के विधायक गौरव गौतम का गायब होना, गायब रहना या उनका पिक्चर से दूर रहना। दरअसल जो मैं आपसे कह रहा था कि राजनीति के अंदर तो पलवल विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें या फरीदाबाद लोकसभा की बात करें, 2024 के अंदर दोनों चुनाव हुए थे। पहले फरीदाबाद लोकसभा का चुनाव हुआ और फरीदाबाद लोकसभा के चुनाव के अंदर कृष्णपाल गुर्जर हैट्रिक सांसद बने, तीसरी बार लगातार चुनाव जीते। उसके बाद विधानसभा का चुनाव आया। विधानसभा चुनाव के अंदर पलवल से जहां गौरव गौतम को टिकट मिला, गौरव गौतम विधायक बने, तिगांव से राजेश नागर विधायक बने, फरीदाबाद से विपुल गोयल विधायक बने, होडल से हरेंद्र विधायक बने। 7 विधायक मिले भारतीय जनता पार्टी को 9 में से। होना तो ये चाहिए था कि कृष्णपाल गुर्जर का औरा कद और ज़्यादा बढ़ जाता, लेकिन जो मैं आपसे कह रहा था कि सियासत के अंदर तो वो सियासी जो जंग चली वो फरीदाबाद और पलवल दोनों जिलों के बीच में ऐसी उभरी इस प्रकार की चलती रही कि एक तरफ ट्रिपल इक्के चले और दूसरी तरफ एक सिंगल इक्का रह गया। हालांकि सिंगल इक्के के पास भी विधायक हैं तो ट्रिपल इक्के जो हैं वो अपना दम रखते हैं। राजनीति की मैं आपसे बात कर रहा था। विधानसभा चुनाव के बाद से ही जो सियासत शुरू हुई, विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद और उसके बाद जब हरियाणा सरकार का गठन हुआ, नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और पहली बार फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र को 3 मंत्री मिल गए, 1 कैबिनेट मंत्री और 2 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री। विपुल गोयल कैबिनेट मंत्री बने, उनके पास हरियाणा का राजस्व डिपार्टमेंट गया, उनके पास हरियाणा का लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट गया। राजेश नागर तिगांव के विधायक स्वतंत्र प्रभार के साथ खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बने और पलवल के विधायक गौरव गौतम स्वतंत्र प्रभार के साथ खेल एवं युवा उद्यमिता मंत्री बने। और राजनीतिक लोग कहते हैं कि यहीं से ही आपसी जो सियासत की जंग थी वो शुरू हो गई और वो किस प्रकार से गहराती गई आप उसे कुछ यूं माने कि जहां 3 नेता, अगर कह दूं तो विपुल गोयल की भले ही तूफान से पहले वाली खामोशी रहती हो, लेकिन बाकी दोनों विधायक, बाकी दोनों मंत्री राजेश नागर और गौरव गौतम इक्के इक्के की बिसात बिछाते रहे। इधर दूसरी तरफ अगर कृष्णपाल गुर्जर का कहें तो कृष्णपाल गुर्जर की अपनी बिसात चलती रही और ये बिसात कहूँ या इसको खाई कह दें कि जो सियासी खाई थी ये धीरे धीरे चौड़ी होती चली गई। मैं आपसे बात में क्योंकि पलवल जिले को लेकर के हूँ, तो पलवल जिले के अंदर और खासकर पलवल विधानसभा क्षेत्र के अंदर, क्योंकि जिले के अंदर 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, पलवल, होडल और अथीन। इन 3 में से पिछली बार 2019 से 24 में तो तीनों विधायक थे, अब की बार 2 विधायक रहे। एक विधायक को आप मान सकते हैं कृष्णपाल गुर्जर के खासम खास हैं, तो दूसरे विधायक को मान सकते हैं कि 2 धुरों की तरह हैं, दूसरे धुर पर वो खड़े हुए हैं, गौरव गौतम। हरियाणा सरकार के वजीर राज्य मंत्री गौरव गौतम तो केंद्र सरकार के वजीर, मोदी के राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। सियासी लड़ाई जो मैं आपको बता रहा था, सियासी लड़ाई यूं शुरू हुई कि पलवल विधानसभा क्षेत्र के अंदर सबसे पहला काम एमपी लेड का, जिस पर उद्घाटन किया गौरव गौतम ने। ये अंदर की बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शिकायतबाजी के दौर शुरू हुए,
और नाराज हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। इस मामले को लेकर के प्रशासनिक अमले के अंदर भी कहीं थोड़ा सा हड़कंप मचा। बाद में लगा कि शायद सारा मामला शांत है। उसके बाद एक और विवाद हुआ, छोटा सा विवाद और रहा। उसके अंदर सोशल मीडिया पर उसको बड़ा उबारा गया, उसको कहा गया कि बोर्डों से नाम गायब कृष्णपाल गुर्जर का। मामला वो भी शांत हुआ। उसके बाद अब जब कल का इंसिडेंट हुआ यानी कि शुक्रवार को, तो लगा कि खाई और चौड़ी हो रही है। कृष्णपाल गुर्जर का इशारे इशारे में जो संदेश था वो भी कुछ बताता है, और गौरव गौतम की गैर मौजूदगी भी। हालांकि सियासी लोग कभी सामने आकर नहीं कहा करते। इसके अंदर अगर सुने जो कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, उन्होंने कहा कि दोनों मिलकर के काम करेंगे केंद्र के लिए, यानी कि मोदी के वजीर के रूप में कृष्णपाल और नायब के वजीर के रूप में गौरव गौतम, और मिलकर के इलाके का विकास करेंगे। लेकिन जो बातें जो अग्रेषित हो रही हैं, जिस प्रकार के संदेश अग्रेषित हो रहे हैं, जिस प्रकार की बातें समर्थक कह रहे हैं, कार्यकर्ता कह रहे हैं, उनको लेकर के आमजन के बीच में भी और इसके साथ साथ सियासत में रुचि रखने वाले लोगों के बीच में भी चर्चाओं का विषय जरूर बना हुआ है। अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है दोस्तों कि हालांकि अगर देखें तो कंट्रोवर्सी कोई नहीं, एक सियासत केंद्र की करेंगे, बाकी सियासत राज्य की करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आखिर ये हालात क्यों बने। अगर मैं आपको बताता चलूं कि 2019 से 24 का जो दौर था, उस समय भी फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायक थे, एक निर्दलीय थे और एक कांग्रेस के थे। उन 7 विधायक जब थे, पलवल जिले में 3 और फरीदाबाद जिले में 4, लेकिन कृष्णपाल गुर्जर की बॉर्डर से बॉर्डर तक कहा जाता है, सियासी लोग कहते हैं कि तूती बोलती थी। लेकिन जो 2024 के चुनाव के बाद जिस प्रकार का घटनाक्रम बना, उसने कहीं ना कहीं लोगों के बीच में सियासी चटकारे कहें, पॉलिटिकल गॉसिप कहें, इन बातों को और बढ़ावा देना शुरू कर दिया। आज की अगर स्थिति कहें, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक चुनाव होना है, और इस संगठनात्मक चुनाव के अंदर भी कहीं ना कहीं तलवारें खिंचेंगी जरूर, ऊपर के और नीचे के वजीरों के बीच में। कहीं ना कहीं सियासत और नई रंग जरूर लेगी, लेकिन जनता के बीच में जो संदेश अग्रेषित होता है उसके बड़े बड़े मायने हुआ करते हैं, उसके बड़े बड़े अर्थ निकाले जाते हैं, और लोग अपने हिसाब से उनकी व्याख्या किया करते हैं। अगर ये कह दें कि फरीदाबाद और पलवल दोनों जिलों के अंदर जो सियासत करवट ले रही है, वो आने वाले दिनों के राजनीति का एक द्योतक बन सकती है, आने वाले दिनों की राजनीति का एक सूचक बन सकती है। पलवल और फरीदाबाद दोनों जिलों के अंदर जो सियासी घटनाक्रम आज चल रहा है, वो कहीं ये संदेश देने के लिए काफ़ी है कि आने वाली राजनीति कैसी होगी। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये सब जो है, जिस प्रकार की बातें जो शो ऑफ हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, क्या ये सब कुछ है, और या फिर कपोल कल्पित बातें? आपको क्या लगता है कि क्या मोदी के वजीर और नायब के वजीर, इनके अंदर आपस में कोई टकराव, कोई भिड़ंत किसी तरह की बात है, और या फिर केवल गॉसिप्स? और आपको क्या लगता है कि क्या भविष्य की सियासत कुछ अलग चलने वाली है, खासकर फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र, फरीदाबाद और पलवल जिले में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।